स्टूडेंट्स जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है तो आज वो आगे स्टार्ट करते हैं। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस। इट इज़ कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर यानी कि ओवरकम कर लेते हैं, जिसे कहते हैं गालिब आ जाना। ठीक है। So evaporation is a continuous process taking place at all temperature. The rate of evaporation is directly proportional to temperature. It increases with the increase in temperature because of increase in kinetic energy of the मॉलिक्यूल। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पीछे बात की कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद फोर्सेस पर ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि गालिब आ जाते हैं और लिक्विड की सतह से बाहर निकल जाते हैं। तो इस अमल को भी हम इवेपोरेशन कहते हैं, यानी कि ये भी इवेपोरेशन है, इसको भी इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब इवेपोरेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक मुसलसल अमल है जो तमाम टेम्परेचर्स पर होता रहता है। ठीक है। सो इवेपोरेशन की जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है और टेम्परेचर, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब स्टूडेंट्स आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में क्लियर कर दिया, तो मैंने उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब दो चीज़ों के दरमियान बात हो रही हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसका ये मतलब होता है कि अगर एक चीज़ को हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है। अगर एक चीज़ को कम करेंगे तो दूसरी भी कम होगी। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज़ हम बढ़ाएंगे तो दूसरी कम होगी। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखा करें। Evaporation is a cooling process when the high kinetic energy molecules vaporize. The temperature of remaining molecules falls down. To compensate this deficiency of energy, the molecules of liquid absorb energy from the surroundings. As a result, the temperature of our surroundings decreases and we feel cooling. For example, when we put a drop of alcohol on palm, the alcohol evaporates and we feel cooling effect. Students, evaporation जो है वो प्रोसेस है वो ठंडक पैदा करने वाला है। evaporation is a cooling process, यानी कि ये ठंडक पैदा करने वाला एक अमल है। जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स वेपर्स बन के निकल जाते हैं तो बाकी बच जाने वाले मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। तो एनर्जी की इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा करने के लिए लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स वो सराउंडिंग से एनर्जी जज्ब करते हैं। सराउंडिंग जिसे हम कहते हैं गर्दोनवा, हमारे जो सराउंडिंग है। ठीक है। तो एनर्जी जो है वो जज्ब करते हैं। सो रिजल्टेंट क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है और हम जो है वो कूल फील करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि जब हम अपने हाथ की पाम पर यानी कि हथेली पर अल्कोहल का जो है वो कोई ड्रॉप डालते हैं, कतरा डालते हैं, तो अल्कोहल जो है वो वेपर्स बनकर इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है और हमें क्या एहसास होता है, हमें जो ठंडक का एहसास होता है। ठीक है। तो ये था इसमें पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन जो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो उनको पढ़ते हैं हम। इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है और इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं। तो सबसे पहले सरफेस एरिया। Evaporation is a surface phenomena. Greater is surface area, greater is evaporation, and vice versa. For example, sometimes a saucer is used if tea is to be cooled quickly. This is because evaporation from the larger surface area of saucer is more than that from the smaller surface area of tea cup. Students, इसका मतलब है evaporation जो है वो एक surface का process है, यानी कि एक सतह का अमल है। तो जितना जो है वो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा तेज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल,
अक्सर चाय को जल्दी ठंडा करने के लिए हम सॉसर इस्तेमाल की जाती है। सॉसर स्टूडेंट्स पिर्च जिसे कहते हैं आमतौर पर हम, ठीक है, तो उसको सॉसर कहते हैं। सो इसलिए होता ये है कि कप के छोटा एरिया यानी कि उसका जो साइज़ होता है वो रकबा जिसे कहते हैं, उसकी निस्बत सॉसर जो है यानी कि पिर्च है कि बड़े एरिया बड़ा रकबा में ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है वो प्रोसेस जिसकी वजह से हम चाय जो है वो जल्दी ठंडी कर पाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई बिकॉज एट हाई टेम्परेचर kinetic energy of the molecules increases so high that they overcome the intermolecular forces and evaporate rapidly. For example, water level in a container with hot water decreases earlier than that of a container with cold water. So this is because the hot water evaporates earlier than the cold water. Students, ज़्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन की जो शरह है वो तेज़ होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ हाई, ठीक है। तो ज़्यादा टेम्परेचर पर इवेपोरेशन ज़्यादा होती है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस कदर बढ़ जाती है कि वो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस पर ओवरकम कर लेते हैं यानी कि गालिब आ जाते हैं और तेज़ी से वेपर्स बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जो है वो जल्दी कम हो जाती है बनिस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के। इसकी वजह ये है कि गर्म पानी ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। फिर सुन लें एग्जाम्पल, गर्म पानी वाले बर्तन में पानी की सतह जल्दी कम हो जाती है बनिस्बत ठंडे पानी वाले बर्तन के। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि गर्म पानी जो है वो ठंडे पानी की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। द थर्ड फैक्टर है हमारे पास इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। If intermolecular forces are stronger, molecules face difficulty in evaporation. For example, water has stronger intermolecular forces than alcohol. Therefore, alcohol evaporates faster than water. अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा होंगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में चेंज होने में मुश्किल होगी। इफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, अगर ज़्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल्स फेस डिफ़िकल्टी इन इवेपोरेशन। तो मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में चेंज होने में डिफ़िकल्टी होगी यानी कि प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, वाटर हैज स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, यानी कि पानी में जो है वो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा होती हैं, अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा होती हैं। So therefore alcohol evaporates faster than water. इसीलिए अल्कोहल जो है वो पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर्स में तब्दील हो जाती है, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुन लें, अगर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को वेपर्स में तब्दील होने में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है, मुश्किल होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पानी में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस अल्कोहल की निस्बत ज़्यादा होती हैं, इसलिए अल्कोहल पानी की निस्बत तेज़ी से वेपर्स में तब्दील हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था